हेलो दोस्तों, लक्ष्मी के आज के ऐसे एपिसोड में आपने देखा कि लक्ष्मी के सफ़र में आज आके एपिसोड में आपने देखा एपिसोड की शुरुआत लक्ष्मी और करण के मंदिर आने से होती है। लक्ष्मी सीढ़ियों पर गिरने ही वाली होती है कि करण उसे पकड़ लेता है और अपनी बाहों में उठाकर मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। लक्ष्मी करण से उसे नीचे उतारने को कहती है, लेकिन वह नहीं मानता। करण लक्ष्मी से कहता है कि जब वह ऊपर चढ़ जाएगा तो वह उसे नीचे उतार देगा। ऊपर चढ़कर करण लक्ष्मी को नीचे उतार देता है। लक्ष्मी और करण मंदिर में प्रवेश करते हैं और एक जोड़े को शादी करते हुए देखते हैं। करण सपने में खुद और लक्ष्मी को फेर लेते हुए देखता है। एक बूढ़ी औरत करण को उसकी तंद्रा से बाहर लाती है। बूढ़ी औरत करण से पूछती है कि क्या उसने अपनी शादी के बारे में सोचा था। करण कहता है कि उसकी कभी शादी नहीं हुई। बूढ़ी औरत करण से कहती है कि यह शिव शक्ति मंदिर है और यहाँ केवल दो तरह के लोग आते हैं। एक वे जो शादी शुदा हैं, दूसरे वे जो शादी करने वाले हैं। बूढ़ी औरत करण को प्रोत्साहित करती है कि अगर उसके दिल में कोई है तो आज ही उसे शादी का प्रस्ताव दे दे। बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। लक्ष्मी भगवान के चरणों में दिया जलाती है। करण लक्ष्मी की मांग में सिंदूर लगाता है। लक्ष्मी करण से पूछती है उसने क्या किया। करण लक्ष्मी से कहता है कि उसने वही किया है जो उसके दिल ने उसे करने को कहा है। लक्ष्मी करण पर सवाल करती है क्योंकि उसने बिना उसकी मंशा जाने उसकी मांग में सिंदूर लगा दिया। करण लक्ष्मी को याद दिलाता कि वे एक दूसरे की परवाह करते हैं और दादी ने उसे बताया था कि अगर दो लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ प्यार होता है। लक्ष्मी इस पर कहती है कि करण लक्ष्मी से पूछता है कि अगर वह उसकी परवाह नहीं करती तो उसने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली। लक्ष्मी करण को याद दिलाती है कि उसने कार्तिक के हत्यारे को ढूंढने में उसकी मदद की थी, इसलिए उसने उसकी मदद की है। लक्ष्मी करण से कहती है कि उसने सोचा था कि वह बदल गया है, लेकिन वह अभी भी पुराना करण है जिससे दूसरों की परवाह नहीं है। लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है। लक्ष्मी उस बूढ़ी औरत से कहती है कि लक्ष्मी को शादी का प्रस्ताव नहीं देना चाहिए था। कहती है कि उसका विचार बहुत बुरा था। बूढ़ी औरत करण से कहती है कि अच्छा हुआ कि उसने लक्ष्मी को शादी का प्रस्ताव दिया और करण से उम्मीद ना छोड़ने के लिए कहती है। रात में लक्ष्मी नीचे आती है और करण को फर्श पर खून से लथपथ पाती है। लक्ष्मी कार्तिक को जगाने के लिए कहती है। कुछ समय पीछे चला जाता है और कैब ड्राइवर करण को किनारे के हटने के लिए कहता है, लेकिन वह नहीं हटता। दादी और भवानी घर से बाहर आती है और देखती है कि करण जमीन पर सो रहा है। ड्राइवर से कह रहा है कि वह गाड़ी उसके ऊपर से चला दे। दादी ड्राइवर से पूछती है क्या हुआ। दादी लक्ष्मी दादी से कहती है कि वह उन्हें बताएगी। लक्ष्मी दादी कहती कि करण ने उसकी मांग में सिंदूर लगाया था, उसने उसे ठुकरा दिया था। अब इस तरह की दिक्कतें करके उसे स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा है। करण इस पर सवाल करता है और कैब ड्राइवर से कहता है कि वह गाड़ी उसके ऊपर से चला दे। लक्ष्मी करण के तंग से तंग आ जाती है और कैब ड्राइवर से चाबी छीन लेती है। उसे गाड़ी से कुचलने की धमकी देती है। करण जमीन से उठता है और लक्ष्मी से पूछता है क्या वह सच में उसे गाड़ी से कुचलने की सोच रही है। लक्ष्मी इस पर कहती है कि लक्ष्मी जाने की कोशिश करती है। करण लक्ष्मी के कपड़ों पर मिट्टी फेंक देता है और लक्ष्मी कपड़े बदलने जाती है। कपड़े बदलने के बाद लक्ष्मी करण से कहती है कि उसकी कैब 10 मिनट में आने वाली है। वह करण से कहती है कि उसे रोकने के लिए कुछ ना करे। करण लक्ष्मी के सामने खड़ा हो जाता है। दादी लक्ष्मी के पास आती है और उसे कहती है कि करण ने जो किया वाकई गलत था, क्योंकि उसने उसकी सहमति के बिना उसकी मांग में सिंदूर लगा दिया। लेकिन करण दिल से अच्छा इंसान है। दादी लक्ष्मी को यह भी याद दिलाती है कि कार्तिक अब रहा नहीं है। लक्ष्मी दादी कहती है कि वह कार्तिक को कभी नहीं भूल सकती और दादी लक्ष्मी से कहती है कि अगर वह अपना जीवन फिर से शुरू करना चाहती है तो वह यहाँ रहकर नए सिरे से शुरू कर सकती है। करण भी दादी से कहता है कि वह लक्ष्मी को इस घर में लाया है और वही वही तय करेगा कि लक्ष्मी कब इस घर को छोड़ेगी। लक्ष्मी कहती है कि वह तब जाएगी जब उसे सही लगेगा। अब आगे के एपिसोड में आप देखिएगी क्या लक्ष्मी इसी घर में रहेगी या ये घर छोड़कर चली जाएगी। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।